हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर। कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के लिए दो तरीके हैं। या तो कंपनी अपने शेयर्स पार पर इशू करती है। पार का मतलब हमने आपको क्लास में बताया कि जितनी फेस वैल्यू होती है शेयर की, मान लेते हैं फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है और कंपनी 10 रुपीज में ही शेयर इशू कर रही है, तो उसको कहा जाता है बच्चों इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है अगर कंपनी कभी भी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर्स इशू करती है। फेस वैल्यू हमने एज्यूम करी थी ₹10। अगर कंपनी ₹10 से ज्यादा एज्यूम करें ₹15 पर अगर उसने अपने शेयर्स इशू करे, तो कंपनी अगर ₹5 एक्स्ट्रा ले रही है तो उसको कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अगर कंपनी कभी भी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू करेगी, शेयर प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रखा जाएगा, तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट है किसी भी कंपनी के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट में जो हमारे मेजर हेड्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड, वहां पे शो करते हैं, जिसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। एक बात आपको और याद रखनी है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 हमें यह कहता है कि कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को कहां कहां यूज कर सकती है, हमें यह बताया गया है। कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोगों को यह डिफाइन किया गया है इस सेक्शन में, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में, कि कोई भी कंपनी जिसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है उसको वो कहां कहां पर यूटिलाइज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय बैक ऑफ शेयर्स, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू इशू बोनस शेयर्स। कोई भी कंपनी अगर अपने रिडम्पशन कर रही है, डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है और उस पर प्रीमियम दे रही है, यानी अगर हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्रीमियम के रिडम्पशन पर भी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों।